बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, खादों के इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो हमारे कुछ काश्तकार दोस्त जो हैं वो डीएपी खाद और यूरिया खाद के मुकाबले में नाइट्रोफास और कैन गवारा खाद को तरजीह देते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। काश्तकार भाई, नाइट्रोफास खाद जो है ये एक तेजाबी खाद है। हमारी ज़मीनें क्योंकि असासी हैं, हमारी ज़मीनों का बुखार ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है हमारी ज़मीनों की। जब नाइट्रोफास तेजाबी खाद हम अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल करते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारी फसलों के पौधे इसे बड़े ही अच्छे तरीके से उठा लेते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन गवारा खाद का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये ज़ाया नहीं होती। ना तो ये धूप के अंदर उड़ती है, ना ये हवा के अंदर उड़ती है, ना ही पानी के साथ ये ज़ाया होती है। इसकी वजह यह है कि इसके हर दाने के ऊपर कैल्शियम की एक तह जमी हुई है। काश्तकार भाई, कैन गवारा खाद जो है ये पौधों को देर तक नाइट्रोजन की फराहमी जारी रखती है। मिसाल के तौर पर अगर यूरिया खाद आपकी 8 दिन तक नाइट्रोजन देती है तो कैन गवारा खाद जो है वो 15 दिन तक आपकी फसलों के पौधों को आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन देती रहती है। काश्तकार भाई, अब कपास की फसल के अंदर हम नाइट्रोफास और कैन गवारा खाद का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, किस वक्त करना चाहिए, कितनी मिकदार के अंदर करना चाहिए, इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार भाई, खादों का इस्तेमाल जो किया जाता है वो जमीन की जरखेजी के मुताबिक किया जाता है। यानी अगर आपकी जमीन बहुत ज्यादा जरखेज है तो खादों का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। इसके मुकाबले में अगर आपकी जमीन जो है वो कमजोर है तो खादों का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना चाहिए। अब जमीन की जरखेजी का पता चलता है जमीन का तज्जिया करवा के। आपको चाहिए कि आप लेबॉरेटरी से अपनी जमीन से मिट्टी का नमूना लेके उसका तज्जिया करवा लें। काश्तकार भाई, अभी तक अगर आप तज्जिया नहीं करवा सके तो औसत दर्जे की जरखेज जमीन के अंदर आपको चाहिए कि जमीन तैयार करते वक्त आप 2 बोरी नाइट्रोफास की, इसके साथ 1 बोरी पोटाश एसओपी खाद की, इन दोनों को मिक्स करें। साथ में आप बोरान भी मिक्स कर लें। अगर आप बोरेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3.5 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। अगर बोरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2.5 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। इन तीनों खादों को मिक्स करें, अपनी जमीन के ऊपर छटा करें और उसके बाद खेलियां बना दें। काश्तकार भाई, खादें क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हमें ये चाहिए कि खादों की अफादियत से फायदा उठाएं। कि इन खादों के साथ अगर हम 200 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद मिक्स करके, यानी गोबर की खाद के अंदर इन खादों को मिक्स करके अपनी जमीन के ऊपर छटा करेंगे तो हमारी खादों की अफादियत जो है वो बढ़ जाएगी। खादों की अफादियत बढ़ाने का मतलब यह है कि आप 2 बोरी नाइट्रोफास की इस्तेमाल करके 4 बोरी नाइट्रोफास का फायदा उठा सकते हैं। काश्तकार भाई, अगर आप ये खादें जमीन की तैयारी के वक्त नहीं डाल सके तो आप इसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब आपकी कपास की फसल 25 दिन की हो जाए तो आपको चाहिए कि छिदराई का अमल मुकम्मल करने के बाद आप इन खादों को फ्लड कर दें या खेलियों के अंदर केरा करके आप पानी लगा दें। काश्तकार भाई, उसके बाद जब आपकी फसल 45 दिन की होती है तो आपको चाहिए कि आप 1 से 1.5 बोरी नाइट्रोफास की अपने खेत के अंदर फ्लड कर दें। या 45 दिन की फसल के ऊपर आप गोडी करवा के 1 से 1.5 बोरी नाइट्रोफास की केरा करके फिर आप पानी लगाएंगे तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। काश्तकार भाई, उसके बाद जब आपकी फसल 60 दिन की हो तो आपको चाहिए कि आप 1 बोरी कैन गवारा खाद की फ्लड कर दें। उसके बाद जब आपकी फसल 75 दिन की होती है तो फिर आप 1 बोरी कैन गवारा खाद फ्लड करें। यानी कि हर 15 दिन के बाद 1 बोरी कैन गवारा खाद की इस्तेमाल करें। इस तरह से 3 से 4 बोरियां अपने 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल करें। काश्तकार भाई, इसके अलावा जिंक और बोरान का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जमीनों के अंदर जिंक और बोरान की कमी भी पाई जाती है। और हम जानते हैं कि कपास की फसल के अंदर अगर आप फुल गुड्डी का केरा रोकना चाहते हैं, फुल गुड्डी के केरे से यानी गिरने से बचाना चाहते हैं अपनी फसल को, या आप टिंडों की तादाद को खेत के अंदर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप जिंक और बोरान का इस्तेमाल करें। अब जिंक और बोरान का स्प्रे भी किया जा सकता है। 3 स्प्रे करने चाहिए आपको कपास की फसल के ऊपर। पहला स्प्रे 45 दिन की फसल पे, दूसरा 60 दिन की फसल पे और तीसरा स्प्रे 75 दिन की फसल पे। काश्तकार भाई, इन 3 स्प्रे के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। अगर जिंक और बोरान की मिकदार की बात की जाए तो जिंक सल्फेट 33% वाला आपने 300 ग्राम लेना है और बोरिक एसिड 250 ग्राम लेना है। इन दोनों को आप मिक्स करें। साथ में आप इसके कपड़े धोने वाला सर्फ मिक्स कर लें 50 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 100 लीटर पानी के अंदर हल करके अपने 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे करवा दें। काश्तकार, स्प्रे आपको ये शाम के वक्त करना चाहिए और इन स्प्रे के साथ आपको कीड़े मार जहर वाले जो जहर हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उम्मीद है कि नाइट्रोफास और कैन गवारा खाद का इस्तेमाल आपने कपास की फसल के अंदर किस तरीके से करना है और किस तरीके से भरपूर पैदावार हासिल करनी है, यह आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।